हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारिक साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि आज हम महफ़िल मिलाद मनाने के सिलसिले में मोहतरम जनाब तारिक भाई के घर पे हाज़िर ख़िदमत हैं और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए चंद एक बातें मैं भी आपके सामने महफ़िल मिलाद के हवाले से अर्ज़ करूँगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी मैं कहूँगा प्यारे आका की अज़मत और शान को सामने रखते हुए यही हमारे लिए कब्र में रोशनी का ज़रिया होगा और क़यामत के दिन निजात का ज़रिया और वसीला होगा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का मीलाद हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्या वजह है, कहाँ से साबित है, किस किस ने मनाया और किस किस जगह मनाया गया। चंद एक सवालात जो इंतहाई कड़वे हैं, जो हमसे पूछे जाते हैं कि तुम ये क्यों करते हो, इन सारे सवालात के जवाबात तो मैं दूंगा, मगर अर्ज़ ये है कि क्या हम हमेशा इसी तरह सवालों के ज़द में रहेंगे या कभी हम भी सवाल करेंगे। कभी हमने तो सवाल नहीं किया कि तुम अपने घरों में महफ़िल करते हो, क्यों करते हो। शादी में जितने रवाज और रस्म बढ़ा दिए गए हैं ये कहाँ से साबित हैं। हमारे रहन सहन में जो चेंजिंग आई ये कहाँ से साबित है। हमने अपना स्टाइल बदल लिया ये कहाँ से साबित है। हमने तो कभी सवाल नहीं किया। तो महफ़िल मिलाद मनाने पर एक सवाल ये भी बड़ा गूंजता है कि तुम लोगों ने स्टाइल चेंज कर लिया है। जिस तरह पहले मिलाद होता था ऐसे नहीं करते, तुम स्टाइल चेंज करके जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो मिलाद कर रहे हो ये कहीं से साबित नहीं है। तो ज़रा कभी हम अपने गिरबान में झांके ना। हमने अपना रहन सहन, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना, महफ़िल, हर चीज़, बल्कि और तो और हमारा चलना फिरना, बल्कि सवारी तक हमने स्टाइल चेंज कर लिया। कभी किसी ने फतवे की तरफ नहीं देखा, मगर जब बारी आती है महफ़िल मिलाद की तो अब कहते हैं पुराने स्टाइल में क्यों नहीं करते। तो आज इंशाल्लाह इन सारी बातों पर चंद एक बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। सबसे पहली बात कि महफ़िल मिलाद मनाने का हुक्म ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। इरशाद होता है क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, कि जब तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल हो, अल्लाह की रहमत हो तो उस पर ख़ुशी का इज़हार करो। अब जब रहमत हो या फ़ज़ल हो इस पर हमको खुशी करनी है। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जब हमने खुशी करने का इरादा किया ना कि हम नेमतों पर, रहमतों पर खुशी करेंगे, तो फिर एक और जगह अल्लाह ताला ने यूँ इरशाद फरमा दिया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अब एक कन्फ्यूजन कि या अल्लाह जब तेरी नेमतों को हम गिन नहीं सकते तो फिर हम उसका शुक्रिया कैसे अदा करें। मिसाल के तौर पर हम इस कमरे में बैठे हैं, सिर्फ़ इस कमरे की नेमतों पर हम शुक्र अदा करना चाहें कि या अल्लाह तूने हमें ये घर दिया, इस पर शुक्र अदा करने के लिए कम अज़ कम 2 नफिल पढ़े हम, सिर्फ़ 2 नफिल। फिर उसके बाद हम कहें या अल्लाह इस कमरे में लाइटिंग भी है 2 नफिल, और पंखा भी है 2 नफिल, और कलर भी किया हुआ है 2 नफिल, और फिर इसमें हम बैठे हैं 2 नफिल, और हमारी अपनी बॉडी में हज़ारों नेमतें, आँख के लिए अलग 2 नफिल, सांस लेने के लिए 2 अलग नफिल, हमको दिमाग दिया, अकल दी, शऊर दिया, चलना उठना बैठना, खाना पीना, सांस लेना पकड़ना, एक एक उंगली अलग अलग नेमत। किसी की एक उंगली भी कम हो ना, आप उससे पूछें उसको कदर होगी। तो कितनी दफ़ा हम नफिल पढ़ेंगे, कितनी दफ़ा शुक्र अदा करेंगे। हम जितना भी शुक्र अदा कर लेना, अल्लाह की आयत फिर भी बरहक है कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते। तो जब गिन नहीं सकते तो या अल्लाह शुक्र कैसे अदा करें। अब इसका सलूशन हमने जब कुरान पढ़ा, तलाश किया, ढूंढा तो हमें सलूशन भी मिल गया। सलूशन ये कि अल्लाह ने ख़ुद हमें बेशुमार नेमतें दी, अनगिनत नेमतें दी,
करोड़ों की तादाद में नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, मगर अल्लाह ताला ने ना एक नेमत ऐसी दी कि उस नेमत के देने और बाकी नेमतों के हमें देने में अल्लाह ताला ने थोड़ा सा फ़र्क रखा है। करोड़ों नेमतें दी, मगर एक नेमत ऐसी है कि जब वो दी ना तो फिर अल्लाह ताला ने एहसान भी जतला दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने मोमिनों पर ये बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि उनको मैंने अपना रसूल दे दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। अब जब हमने देखा ना कि अल्लाह ताला ने एक नेमत पर एहसान जतला दिया तो हम समझ गए कि बाकी नेमतें अपनी जगह, ये एक नेमत कोई ख़ास है। तो अब हमने स्टाइल चेंज कर लिया। हर नेमत पर कौन शुक्र अदा करता फिरे, हम तो गिन ही नहीं सकते। क्यों ना उसी एक नेमत पर शुक्र अदा करें जिस एक नेमत को अल्लाह ने जतलाया है। और वो नेमत क्या है? प्यारे आका की आमद। क्लियर कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने मोमिनों को रसूल देकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो उसी एक नेमत पर जिस पर अल्लाह ने एहसान जताया हम अल्लाह का शुक्र अदा कर दें तो यकीनन बाकी सारी नेमतों पर भी ख़ुद ब खुद शुक्र अदा हो जाएगा। क्योंकि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो जो जानों की जान है ना, उस एक नेमत पर शुक्र अदा करने से सारी नेमतों पर शुक्र अदा हो जाता है। तो ये वजह है हमारी महफिल मिलाद मनाने की। दर हकीकत हम लोग शॉर्टकट तलाश करते करते महफिल मिलाद तक पहुंच गए। वरना अगर किसी में हिम्मत है तो ठीक है, महफिल मिलाद ना करे तो ज़रा करोड़ों नेमतों पर शुक्र अदा करके देखे। जितना महफिल मिलाद पर ख़र्च होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ख़र्च भी कर बैठेगा और फिर भी आखिर में वो यही कहेगा अभी मेरी नेमतें कुछ बाकी हैं जिस पर मैंने शुक्र अदा नहीं किया। हम एक दिन में करोड़ नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना शुक्र अदा करेंगे? आज अगर हमने कर भी लिया उन करोड़ नेमतों पर शुक्र, तो अगले दिन फिर करोड़ नेमतें इस्तेमाल करनी है, क्या करेंगे? तो आसान तरीका तो यही है ना कि शॉर्टकट महफिल मिलाद करो, प्यारे आका की आमद का जश्न करो, शुक्र मनाओ और बाकी सारी नेमतों पर शुक्र अदा न भी करो तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। ये वजह है महफिल मिलाद मनाने की। तो कितना आसान है अल्लाह को राज़ी करना। प्यारे महबूब की महफिल मिलाद मनाओ, अल्लाह को भी खुश करो और प्यारे आका की आमद के चर्चे भी करो। सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये चर्चा करने का भी हुक्म खुद ही इरशाद फरमाया, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मेरी नेमतों पर उसका चर्चा करो, शुक्राने अदा करो। अब देखें ना, ये घर है, अल्लाह ताला ने इनको ये तौफीक दी कि ये महफिल मिलाद मना रहे हैं। जब किसी को कोई खुशी मिलती है ना तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो खुशी मिलने पर तरीक़ा गलत इस्तेमाल करते हैं शुक्राने का, शुक्रिया अदा करने का, खुश होने का तरीक़ा गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके घरों में कॉकटेल पार्टियाँ होती हैं, कई किस्म की लुग़वियात होती हैं, और कई ऐसे होते हैं कि जब कोई शुक्राने की बात आती है तो वो महफिल मिलाद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि जब बारिश बरसती है तो वो ये नहीं देखती कि मैं कहाँ बरस रही हूँ। अगर वो कचरे पर गिरे तो वहाँ से बदबू आती है, अगर फूल पर गिरे तो खुशबू आती है। इस घर में ये जो शुक्राना किया जा रहा है ये इस वजह से कि ये लोग महकते हुए फूलों की तरह हैं। इस घर में जब खुशी आती है तो महफिल मिलाद होती है। अच्छा, अब रही बात ये कि महफिल मिलाद क्या हमने शुरू की है या पहले से है? क्या प्यारे आका के दौर में महफिल मिलाद हुई या उससे पहले कभी हुई? हम क्यों करते हैं? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम किसके फॉलोवर हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ, प्यारे आका के दौर में भी महफिल मिलाद हुई। ये हमने शुरू नहीं की, प्यारे आका की बाकायदा निगरानी में महफिल मिलाद हुई। बहुत मशहूर वाक़या है। प्यारे आका क्या स्टाइल ये था, तरीका ये था कि इशा पढ़ के घर तशरीफ़ ले जाते और कभी कभी वापस भी आ जाते थे, कभी कभी वहीं आराम फरमाते। तो एक दिन आप घर में तशरीफ़ ले गए ना, तो सहाबा किराम बाहर बैठ के महफिल सजा ली, उन्होंने बातें शुरू कर दी, आपस में गपशप लगा रहे हैं। प्यारे आका थोड़ी देर के बाद वापस तशरीफ़ लाए और पूछा, मेरे साहबा तुम क्या कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? तो सहाबा किराम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपस में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जब आप नहीं आए थे ना तो कैसा माहौल था। लोग अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे, लोग एक दूसरे की जान के प्यासे थे, ज़रा सी बात पे लड़ाई होती थी तो साल हर साल चलती थी। और फिर अल्लाह ने हम पर करम किया कि आप तशरीफ़ लाए, आपके आने से माहौल अचानक चेंज हो गया, बेटियां रहमत बन गईं, लोग एक दूसरे के भाई बन गए, लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, अमन ही अमन हो गया। तो हम ये तज़किरा कर रहे हैं कि आपके आने से ये चेंजिंग आई। प्यारे आका ने फरमाया, ज़रा कसम खा के बताओ कि तुम यही बातें कर रहे थे।
अब सहाबा किराम परेशान होगा कि हमारा स्टेटमेंट है, इस पर कसम खाने की क्या ज़रूरत है। चलो प्यारे आका ने कहा है तो चलो कसम खा लेते हैं। अब सब साहबा ने कसम खा ली, स्टेटमेंट पक्का हो गया। प्यारे आका ने फरमाया मेरे साहबा घबराओ नहीं, मैंने तुमसे कसम तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे बाद वालों के लिए उठवाई है। वो इसलिए कि अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास हाजिर हुए अल्लाह का पैगाम लेकर कि ए महबूब, जो लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, जिस किस्म की महफिल उन्होंने सजाई हुई है, ऐसी महफिल सजाने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी। अब इस महफिल में आप लोग आए तो खाली हाथ थे, वापसी पे आप लोग जो तबर्रुक लेकर जाएंगे ना, वो क्या होगा? जन्नत की चाबी। सबसे कीमती और महंगा तरीन तबर्रुक जन्नत की चाबी। और किसने बशारत दी? प्यारे आका ने उनको ख़बर दी, जिब्रील अमीन ने। पैगाम था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां बीच में मुलव्वस हैं कि महफिल मिलाद मनाने पर ये इनाम है। बताओ इससे बढ़कर और क्या गारंटी चाहिए कि महफिल मिलाद प्यारे आका के दौर में हुई या नहीं हुई। और भी कई रिवायात हैं, बात को और मुख्तसर करता हूँ। हज़रत हसन बिन साबित की नातें आप सुनते रहते हैं, वो भी तो महफिल मिलाद ही है ना। हज़रत काब इब्न ज़ुहैर की नातें आप सुनते रहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बेशक अल्लाह की कसम मोहम्मद नूर हैं। और काब इब्न ज़ुहैर कौन थे? जो उसी दिन उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे, और उससे पहले प्यारे आका ने इनको देखते ही कत्ल करने के वारंट जारी कर दिए थे कि काब इब्न ज़ुहैर को देखते ही मार दो। वो छुपते छुपाते प्यारे आका की खिदमत में हाजिर हुए, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, और साथ ही फरमाइश कर दी, या रसूल अल्लाह, जिस मुंह से आपके लिए बुरे कलिमात कहता था, आज मुझे नात पढ़ने की इजाज़त दें। और जो नात पढ़ी उसके अल्फाज ये थे कि अल्लाह की कसम मोहम्मद नूर हैं। प्यारे आका ने ये नहीं कहा है काब पहले कुछ नमाज़ें पढ़ लो, कुछ रोज़े रख लो, अभी अभी तो मुसलमान हुए हो, पहले इबादत कर लो। नात पढ़ने की इजाज़त दी, और साथ ही उन्होंने नूर कह दिया, और प्यारे आका ने अपनी चादर उतार के उनको गिफ्ट कर दी। अब नात खान को जो हम गिफ्ट पेश करते हैं ना कभी नजराने, ये भी प्यारे आका की सुन्नत है कि प्यारे आका ने अपनी चादर दे दी। अब वहाँ पर ना हज़रत मुआज़ इब्न जबल बैठे हुए थे, पुराने जलील कदर साहबी। अब उन्होंने कहा यार ये बंदा नया नया मुसलमान हुआ है, इसको क्या पता ये चादर क्या है। बाहर निकले तो उनको पकड़ लिया, कहते हैं ए काब, तुम्हें प्यारे आका ने जो चादर दी है ना, ये ज़रा बोसीदा सी है, पुरानी सी है, करो ये मुझे दे दो और मेरी चादर ले लो। उनके दिल में ख्याल है कि कोई चक्कर है। कहने लगे नहीं मैं तो नहीं देता। कहने लगा अच्छा चलो 2 चादरें नहीं ले लो। उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं बिल्कुल नहीं देता, कोई और गड़बड़ है, तुम 2 चादरें क्यों दे रहे हो। बहरहाल वो चादरें बढ़ाते चले गए। आखिरकार काब इब्न ज़ुहैर का 10 साल के बाद, प्यारे आका के दुनिया से जाने के भी 10 साल के बाद विसाल हुआ। तो काब इब्न ज़ुहैर की वो चादर हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने उनके बच्चों को 70,000 दिरहम देकर ख़रीद ली, और वसीयत छोड़ गए कि जब मैं मर जाऊँ ना तो मुझे कफन इसी चादर में देना, ये नात के इनाम में मिली हुई प्यारे आका की चादर है, ये मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। और क्या सबूत चाहिए महफिल मिलाद का, कितना बड़ा सबूत मिल गया। अच्छा आइए मैं ज़रा थोड़ी सी तादाद को बढ़ाता हूँ। ये तो आप लोग कहेंगे ना 2-3 महफिल मिलाद का जिक्र किया है, मैं थोड़ी तादाद को बढ़ाता हूँ कि ज़्यादा भी महफिल मिलाद हो चुकी है, और वो भी कब? प्यारे आका के आने से भी पहले महफिल मिलाद हो चुकी है। कितनी दफ़ा? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा नहीं, कम अज़ कम 1,24,000 दफ़ा महफिल मिलाद प्यारे आका के आने से पहले हो चुकी है। और साबित मैं कहाँ से करूँगा? कुरान से। छोटी मोटी किताब नहीं, अथेंटिक बुक इन द वर्ल्ड, कुरान मजीद से। कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वइन अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। ये एक महफिल मिलाद का जिक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो ना इस महफिल मिलाद से पहले एक और महफिल सजाई थी, तमाम रूहों को जमा किया और उनसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहों ने जवाब दिया बला, या अल्लाह तू हमारा रब है। बात कन्फर्म हो गई, महफिल ख़त्म हो गई, जो तबर्रुक था बट गया, सब कुछ हो गया, महफिल ख़त्म। अब फिर प्यारे आका ने VIP इन्विटेशन जारी किया, सिर्फ अंबिया किराम की रूहों को बुलाया गया, पाकीज़ा रूहों को। तो ये पाकीज़ा रूहों को बुला के महफिल मिलाद की जाती है। इसीलिए तो शायर कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनको VIP इन्विटेशन होता है वही महफिल मिलाद करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने भी VIP इन्विटेशन जारी किया, अंबिया किराम की रूहों को जमा किया और उनके सामने ये खिताब हुआ
कि वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ताला ने नबियों से पक्का वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत देकर दुनिया में भेजूँ, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम सब के बाद में एक रसूल आएंगे, तुम सब दुनिया से चले जाओगे तो एक रसूल आएंगे, तो तुमने क्या करना है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, उनकी मदद भी करनी है और उन पर ईमान भी लाना है। किसी नबी ने ये सवाल नहीं किया कि या अल्लाह हम तो दुनिया में होंगे नहीं, हमने ईमान कैसे लाना है, हम मदद कैसे करेंगे, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सब ने कह दिया या अल्लाह ठीक है, वादा हो गया, अल्लाह भी गवाह हो गया। सब सारे नबी वादा करके कि एक नबी हमारे बाद आएंगे, हम उनके लिए मदद भी करेंगे और उन पर ईमान भी लाएंगे। अब सारे नबियों ने वादा कर लिया, अब नबी झूठा वादा तो नहीं करता ना, और अल्लाह भी झूठा वादा नहीं लेता। अब सारे नबियों ने ये दो काम करने थे, मदद भी करनी थी, ईमान भी लाना था। ईमान लाने के लिए सामने होना ज़रूरी है, इस बात को भी थोड़ा सा रोक लेते हैं। आ गई बात मदद करने की। अब सारे नबियों ने मदद करने का वादा किया हुआ, वो भी किससे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। तो वादा कैसे पूरा किया होगा? मेरा विजदान ये कहता है कि नबियों ने वादा पूरा करने के लिए और अगर कुछ किया हो या ना किया हो, राह हमवार की होगी, एक राह हमवार की होगी। और राह हमवार करने का तरीका क्या होगा? हर नबी ने अपने अपने दौर में कम अज़ कम वादा पूरा करने के लिए एक मरतबा अपनी उम्मत को जमा किया होगा, कम अज़ कम एक मरतबा, हो सकता है 10 दफ़ा किया हो, ये तो मैं कम से कम कह रहा हूँ ना। सारे नबियों ने, क्योंकि सारे नबियों ने वादा किया था, 1,24,000 कम व बेश, सब ने अपने अपने दौर में अपनी उम्मत को जमा किया होगा। जमा करके बिठा के कहा होगा, भाई मेरी बात सुनो, हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारे बाद एक नबी ने आना है, हम रहें या ना रहें, तुम में से कोई अगर उनका ज़माना पाए तो जब वो आ जाए तो तुमने हमारा कलमा छोड़कर उनकी मदद करनी है, तुमने उन पर ईमान लाना है, ये वादा करो, क्योंकि हम वादा करके आए अल्लाह से। तो अगर हम उनका ज़माना ना पाए तो ये काम तुमने करना है कि तुमने उन पर ईमान लाना है और उनकी मदद करनी है। ये सारे नबियों ने वादा लिया। अब इस वादे को एक मुख्तसर से लफ्ज़ में देखें, वो ये कि नबियों ने क्या वादा लिया कि तुम्हारे बाद हमारे बाद एक नबी आएगा। आने का ज़िक्र, क्या आने का ज़िक्र, इसी आने के ज़िक्र को तो महफ़िल मिलाद कहते हैं। इसका मतलब है हर नबी ने कम अज़ कम एक मरतबा तो महफ़िल मिलाद मनाई ना, प्यारे आका की आमद का तज़किरा किया, क्योंकि वादा किया अल्लाह ताला से। तो कम अज़ कम कितने नबी हैं? 1,24,000। अभी कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर साहब का वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 1,40,000। हम एक दफ़ा खटक गए कि ये क्या हुआ, 40,000 कहाँ से आ गए, हमने तो 24,000 पढ़ा, 25 भी नहीं। तो बाद में जब मुताला किया ना तो पता चला कि कादियानियों की किताब में 1,40,000 का जिक्र है। इसका मतलब है उनका मुताला उन किताबों का होता है। अब भी अगर कोई ऐसों का साथ दे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल मेरा मौजू वो नहीं है, हम तो प्यारे आका का जश्न मनाएंगे। तो सारे नबियों ने कम अज़ कम एक मरतबा तो जिक्र किया होगा ना, तो गिनो कितना हुआ, कम अज़ कम 1,24,000 मरतबा प्यारे आका के दुनिया में आने से पहले महफ़िल मिलाद हो चुकी। और अगर सारे नबियों ने 2 दफ़ा जिक्र किया हो तो 2,48,000 दफ़ा। अब लोग कहते हैं कि महफ़िल मिलाद कहाँ से साबित है? अभी तो मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, 1,24,000 कम व बेश अंबिया किराम और एक महफ़िल मिलाद अल्लाह ताला ने की। तो 1,24,000 एक महफ़िल मिलाद तो प्यारे आका के आने से पहले कुरान से साबित है किसी में जरूरत तो इनकार करके दिखाए। और कुरान में कई मकामात पर प्यारे आका की आमद के तज़किरे मौजूद हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यहाँ पर भी आने का ज़िक्र। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, यहाँ पर भी आने का ज़िक्र। तो प्यारे आका के आने के ज़िक्र को ही तो महफ़िल मिलाद कहा जाता है, प्यारे आका की बर्थडे कहा जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि प्यारे आका का मिलाद कहाँ से साबित है, आज मैंने कुरान से साबित कर दिया। अब भी अगर कोई इनकार करेगा तो मतलब ये कि वो कुरान का मुनकिर, कुरान की आयत का मुनकिर, और कुरान का मुनकिर कुरान की आयत का मुनकिर काफिर होता है। इस वजह से महफ़िल मिलाद मनाना और महफ़िल मिलाद को बरहक मानना ये हम सुन्नियों के अक़ीदे में शामिल है। बातें तो बहुत सारी हैं, दलाइल बेशुमार हैं महफ़िल मिलाद के मनाने पर, इसके एक एक अमाल पर। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जो मैंने शुरू में अर्ज़ की कि लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने स्टाइल चेंज कर दिया है,
जिस तरह पहले महफिल मिलाद होती थी ना, सहाबा किराम जैसे करते थे सादा सी महफिल मिलाद, अब तुम लोगों ने बीच में झंडियाँ भी ऐड कर दी, तो लाइटिंग भी ऐड कर दी, तो तबर्रुक भी ऐड कर दिया, तो नात खान भी ऐड कर दिए, तो ख़तीब भी ऐड कर दिए। ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने ऐड कर दी हैं खामखा। सहाबा किराम तो ऐसे नहीं करते थे। तो चलिए आइए इसी बात पर आ जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो जदीद दौर के मुताबिक चेंज हो चुकी हैं। क्या सहाबा किराम इसी तरह की पक्की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे? वो तो कच्ची मस्जिदों में पढ़ते थे। इसका मतलब है फतवा लगा दो कि पक्की मस्जिद में नमाज नहीं होती। कच्ची मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे ना वहाँ लाइटिंग होती थी, ना वहाँ एयर कंडीशन होता था, ठंडे गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं होता था, और तो और इमाम भी कंफर्म नहीं होता था। हर साहबी जब नमाज़ पढ़ने आता था ना, उसको एक अलग टेंशन होती थी कि पता नहीं नमाज शायद पढ़ानी पड़ जाए। अब मुझे पता नहीं कुरान कितना याद है, क्योंकि उस ज़माने में सबको कुरान पूरा याद नहीं था। कुरान जितना जिसको याद था उतना ही था। तो वो सोचता हुआ जाता था अगर नमाज़ पढ़ानी पड़ गई तो मैंने क्या करना है। आजकल आप लोगों को इमाम भी कंफर्म मिला हुआ है, तनख्वाहदार, कोई टेंशन नहीं। आप लोगों ने सिर्फ जाके नमाज़ पढ़नी है और वापस आना है। बल्कि मैंने कई ऐसे नमाजी देखे कि जो मस्जिद में आके आसान अल्फाज में ये कहा जाए कि बहुत बड़े चौधरी हो जाते हैं। घर में कोई उनको दूसरी दफ़ा सालन नहीं देता, मस्जिद में आके वो चौधरी बन जाते हैं। मौज़िन साहब के साथ पंखा नहीं चल रहा, ये क्यों ख़राब हो गया, लाइट क्यों, इतनी इनकी सख्ती करते हैं लोग। भाई अगर आप देख रहे हो कि अल्लाह का घर है, एक चीज़ ख़राब है तो आप ठीक करवा दो, अल्लाह ने आपको दिया है। मगर वो मस्जिद में आके चौधरी बन जाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। जबकि होना तो ये चाहिए कि अल्लाह की घर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी पब्लिक की होनी चाहिए। इमाम साहब मौज़िन की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो ये चीज़ें ठीक करते फिरें। वो तो जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो भी पूरा कर दें तो बहुत बड़ी बात है। आजकल के इस दौर में ये भी कहाँ होता है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, आजकल हमें मस्जिदें भी लग्जरी मिली हुई हैं, बेहतरीन मस्जिदें, कालीन बिछे हुए हैं, ठंडे गर्म पानी का इंतज़ाम, पंखे चल रहे हैं, कहीं पर एसी लगे हुए हैं, इमाम अवेलेबल, मुअज्जिन अवेलेबल। ना हमें इकामत करनी है, ना हमें सफ़े दुरुस्त करनी है, ना हमें सफाई करनी है। उसके बावजूद भी हमारी नमाज़ों की क्या हालत है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो लिहाजा होना तो ये चाहिए कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जिस तरह हमने मस्जिदों को सजा दिया, अपनी महफ़िलों को सजा दिया, अपने घर बार के प्रोग्रामों को सजा दिया है, तो प्यारे आका के हम पर कितने एहसानात हैं। सिर्फ़ एक कलमा पढ़ने के एहसान को हम चुका नहीं सकते। तो प्यारे आका की महफ़िल मिलाद में अगर थोड़ी सी तब्दीली आई, कुछ जदीद दौर ये इको साउंड वगैरह शामिल हो गए, तो इस पर तो फतवे लग जाते हैं। और फिर कहा क्या जाता है कि महफ़िल मिलाद करने से तो बेहतर था कि आप किसी गरीब की मदद कर देते। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि महफ़िल मिलाद के सीज़न में कई गरीब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सीज़न आए तो हमारा भला हो। ये इको साउंड वालों का भी भला इस महीने में हो जाता है, टेंट लगाने वालों का भला हो जाता है, देगें पकाने वाले कोई अमीर तो नहीं होते ना, गरीब होते हैं, उनका भी भला हो जाता है। कई लंगर बंटते हैं तो कई लोगों को वो चीज़ खाने को मिल जाती है जो साल साल वो खा नहीं सकते। कई गरीबों का भला इसी महफ़िल मिलाद के तहत हो जाता है। तो गरीबों का भला कर रही है महफ़िल मिलाद। हम महफ़िल मिलाद रोक कर गरीबों का भला नहीं करेंगे, उनका नुकसान करेंगे। कितने लोगों का रिज़्क़ वाबस्ता है महफ़िल मिलाद से। आपने झंडियाँ जहाँ से ख़रीदी होंगी उसको भी 4 पैसे मिले होंगे, आपने जहाँ से लाइटिंग ख़रीदी वो भी गरीब आदमी था, उसको भी 4 पैसे मिले होंगे। ये बैनर आपने जहाँ से बनवाया उसको भी 4 पैसे मिले होंगे। आप चांदनियाँ किराए पर लाते हो, गरीब का भला ही हुआ। कई गरीबों के भले इस महफ़िल मिलाद पर शामिल हैं। महफ़िल मिलाद बंद करके तो हम गरीबों के पेट पर लात मारेंगे। लोग कहते तुम महफ़िल मिलाद करने से बेहतर है गरीब का भला कर दो। तो क्या हम गरीब का भला नहीं कर रहे? ये गरीब का भला ये है कि महफ़िल मिलाद हो रही है। जाने अनजाने में हमने कई गरीबों का भला करके ये महफ़िल सजाई है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया हो तो माज़रत चाहता हूँ, और अगर फ़र्ज़ किया कि मैंने टाइम कम लिया तो इंशाअल्लाह फिर किसी और महफ़िल में बढ़ा दूँगा। अल्लाह ताला आप सबको, चलें हज़रत ने फरमा दिया कि 5 मिनट और, तो मैं 1-2 बातें और अर्ज़ कर देता हूँ। महफ़िल मिलाद के हवाले से ही अभी मैंने झंडियों का ज़िक्र किया, झंडों का ज़िक्र किया, लाइटिंग का ज़िक्र किया। तो मैं बता दूँ कि ये भी कोई गैर शरई काम नहीं है। ये झंडियाँ लगाना, लाइटिंग करना, ये गैर शरई काम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका के बारे में इरशाद फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कि ऐ महबूब अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता ना तो मैं फ़लक ना बनाता। साइंस की ज़ुबान में फ़लक उस आसमान को कहते हैं कि जिस आसमान पर सितारे हैं। वैसे साइंस बताती है कि 7 आसमान में मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ लेयर वगैरह हैं। तो जिस लेयर में ये सितारे चमचमाते हैं उस लेयर को फ़लक कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आसान अल्फाज में हमें बता दिया कि ए महबूब अगर आपको पैदा न करना होता तो मैं स्टार्स ना चमकाता।
मतलब ये स्टार्स की लाइटिंग अल्लाह ने प्यारे आका की आमद पर की। हमारी चंद लाइटें उनको बुरी लग रही हैं, आसमान की लाइटों का क्या करोगे? ये अल्लाह ने प्यारे आका की आमद पर लगाई है। इसी तरह प्यारे आका की आमद पर 3 झंडे अल्लाह ताला ने भेजे थे। हम तो ये छोटी छोटी झंडियाँ लगाते हैं ना, 3 झंडे भेजे थे, एक मशरिक़, एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पर लगाया गया। तो जो खाना काबा की छत पर झंडा लगाया गया था ना, उसका डंडा ज़मीन से लेके आसमान तक बुलंद था। दुनिया जहाँ के हीरे जवाहरात ज़मुर्द जो कुछ भी था उसके ऊपर जड़ा हुआ था, इंतहाई रोशन वो डंडा। और उस डंडे के ऊपर जो झंडा लगा हुआ था ना, उसका फरेरा हदीस में आता है कि मशरिक़ को मगरिब को लपेटे में ले रहा था। तो जब इतना बड़ा झंडा उनको हदीस में नज़र नहीं आ रहा, तो हमारी छोटी छोटी झंडियों पर तो उनका इतराज़ बनता ही है ना। तो ये भी हदीस से साबित। इसी तरह हदीस कुदसी होती है, जो रब का फरमान हो, प्यारे आका की ज़ुबान हो। इसी तरह जब प्यारे आका मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमा रहे थे, तो रास्ते में एक शख्स जो प्यारे आका को ढूंढता हुआ, कुफ़ार की साइड लेता हुआ ढूंढता हुआ आया। उसके साथ 70 लोग शामिल थे। यहाँ से 2 लोग सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और प्यारे आका, और वो 70 अफराद का लश्कर प्यारे आका को ढूंढते ढूंढते खोजियों को साथ लिया हुआ खोज करते करते पहुँच गया। प्यारे आका की खिदमत में हाजिर हुआ, घोड़ा धंस गया, बहुत लंबा वाक़या है। बहरहाल वो इस्लाम कबूल कर चुके। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया ना, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप बिल्कुल मदीनतुल मुनव्वरा के करीब पहुँच चुके हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि शान शौकत के साथ दाखिल हों। तो अब मैं चाहता हूँ कि हम एक जलूस की सूरत बनाएं। उसने अपनी पगड़ी फाड़ कर एक झंडा बनाया और आगे आगे लेकर चले, पीछे उसके 70 लोग भी और प्यारे आका भी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी। तो एक जलूस की सूरत में झंडे समेत मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिला हुआ। तो जलूस भी प्यारे आका के सामने निकला, प्यारे आका ने मना नहीं फरमाया, और झंडा भी उसमें उठाया गया, प्यारे आका ने मना नहीं फरमाया। तो पता चला कि झंडा साबित है, तभी तो प्यारे आका ने मना नहीं फरमाया। इसी तरह हम बात कर रहे थे महफिल मिलाद मनाने की, तो प्यारे आका ने ख़ुद भी महफिल मिलाद मनाई। एक हदीस शरीफ में आता है कि प्यारे आका ना पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। किसी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, पीर के दिन आप रोज़ा क्यों रखते, क्या ये आप पर फ़र्ज़ है? आपने फरमाया, नहीं, मैं तो शुक्राने का रखता हूँ ये रोज़ा। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये किस चीज़ का शुक्राना है? आपने फरमाया, फ़ीहे वुलिदतु व फ़ीहे उनज़िला, ये पीर का दिन वो बाबर का दिन है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। तो इन 2 चीज़ों के शुक्राने पर मैं पीर को रोज़ा रखता हूँ। साल में कम अज़ कम और कुछ नहीं तो 52 पीर के दिन आते हैं। एक साल में 52 टाइम तो प्यारे आका महफिल मिलाद मनाते रहे, अपना बर्थडे मनाते रहे। हम महफिल मिलाद मनाते तो कहते हैं कहाँ से साबित है? प्यारे आका ने जो ये अमल किया, ये क्या था? महफिल मिलाद ही तो थी, अपनी पैदाइश का शुक्राना ही तो था, इसी को तो महफिल मिलाद कहते हैं। तो अब अगर ये भी उनको नज़र नहीं आया तो फिर हमारी महफिल मिलाद किसी और तरीके से साबित नहीं हो सकती। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को कि आप महफिल मिलाद मनाने वालों में शामिल हुए हैं, प्यारे आका की आमद के चर्चे करने वालों में शामिल हुए हैं, और ख़ुद प्यारे आका का इस पर अमल है। ये प्यारे आका की सुन्नत है। और देखें हज़रत हसन, वो भी आपको सुना देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है। हज़रत हसन बिन साबित ने जब नात पेश की ना, तो प्यारे आका ने उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, या अल्लाह हसन की मदद फरमा रूह कुदुस के ज़रिए, कि इनकी पुश्त पर उनको खड़ा कर दे, वो इनको बताते रहेंगे, ये करते रहेंगे। और अगर आपने हज़रत हसन इब्न साबित का दीवान पढ़ा हो ना, दीवान हसन इब्न साबित उसको कहते हैं, अरबी ज़बान में है, उसको अगर आपने पढ़ा हो तो आप उसको पढ़ कर देखें। उसमें प्यारे आका की सिर्फ नाते नहीं हैं, ये नहीं कि सिर्फ उसमें नाते ही नाते हैं ना, उसमें एक चीज़ और भी है, वो ये कि उन्होंने प्यारे आका के दुश्मनों को बुरा भला भी कहा हुआ है। यानी आसान अल्फाज में ये उनके लिए बद्दुआएं की हुई हैं। और किसकी मदद से की हैं? जिब्रील अमीन की मदद से। और जिब्रील अमीन को वहाँ तैनात किसने किया? प्यारे आका की दुआ ने, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस। इसका मतलब है कि जो प्यारे आका के दुश्मन हो उनको बुरे अल्फाज से याद करना, ये भी हसन बिन साबित की सुन्नत है और जिब्रील अमीन की तायीद शामिल है। तो अब बताएं बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमें सिर्फ महफिल मिलाद करने पर रोक रहे थे, जो महफिल मिलाद नहीं करते उनके लिए बुरे अल्फाज या बद्दुआ करना भी हदीस से ही साबित हो गया और प्यारे आका की दुआ भी शामिल हो गई। तो लिहाजा जितना छेड़ोगे उतना छिड़ोगे।
हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और अगर कोई छेड़ता तो फिर हम छोड़ते भी नहीं हैं। तो लिहाजा ये सारे दलाइल कुरान और हदीस से साबित। मैंने कुरान और हदीस से आपके सामने महफिल मिलाद का तज़किरा कर दिया। अभी उलमाए किराम मौजूद हैं, ये आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, आपको इंशाअल्लाह पुरनूर खिताब भी सुनाएंगे। अल्लाह ताला सब उलमाए किराम का साया हमारे सरों पर सलामत रखे, ताकि हम इन लोगों से दीन सीखते रहें। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है सर, मुझे नहीं मैं